राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 27 दिसंबर और इस क्लास में हम स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब इनसे भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। साल के अंतिम दिन चल रहे हैं अब। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली पहली एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र महिला एथलीट कौन है। तो जो फोर्ब्स है इसने अपनी एक सूची तैयार की है जिसमें सभी देशों की जो एथलीट है उनकी सूची बनाई गई है और उसमें भारत की कौन शामिल है। तो उसमें भारत की 16वें नंबर पर है, कौन है, पीवी सिंधु। तो पहले नंबर पर कौन है, ईगा स्विएटेक, और ये कहाँ की है, पोलैंड की खिलाड़ी है, ये टेनिस की। और जो फ्रेंच ओपन 2023 हुआ था उसकी विजेता कौन है, ईगा स्विएटेक। और भारत की 16वें नंबर पर है, कौन है, पीवी सिंधु। अगर हम यहाँ पर पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु भारत की एकमात्र महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक तो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था, सिल्वर पदक जीता था। और अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, 2021 में हुए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो भारत की एकमात्र महिला है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। यहाँ पर एक मेन खिलाड़ी भी हैं, अदिति अशोक। इनका संबंध किससे है, गोल्फ से। और जो राइडर कप है इसका संबंध किससे है, गोल्फ से। जो राइडर कप है ये गोल्फ खेल है उसमें दिया जाता है। और जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन से है, और बैडमिंटन के कौन से हैं, थॉमस कप और एक और उबेर कप, ये दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कोपेनहेगन में। और इसमें एच प्रणव ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, ये भी याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में त्रिपुरा शहरी पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है। तो MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, त्रिपुरा के जो शहरी विकास है वहाँ पर जल की आपूर्ति के लिए, सड़क निर्माण के लिए, इन सब के लिए मतलब ये परियोजना है, विकास परियोजना के लिए किसने समझौता किया है, ADB के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक। इससे ऋण लेने के लिए समझौता किया गया है। इससे क्या होगा, जो वे पैसे होंगे उससे त्रिपुरा का विकास किया जाएगा, सड़क बनवाई जाएंगी, जल आपूर्ति मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी त्रिपुरा में। जो ADB है, एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिलीपींस, मनीला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। अगर हम यहाँ से देखें तो फिलीपींस मनीला से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है, मनीला में है, फिलीपींस मनीला में। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कटक, ओडिशा में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो फिलीपींस मनीला में है। और एक फिलीपींस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो ये भी कहाँ पर दिया जाता है, फिलीपींस में दिया जाता है। ये 2 क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ADB है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। अगर हम मेन ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बात करें तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी, नागोजी ओंकाजाईवेला। और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में ही पूछा गया है क्योंकि ये पहली महिला निदेशक है यहाँ की WTO की। आगे है वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। यहाँ पर त्रिपुरा की बात हो रही थी तो हम त्रिपुरा से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स देखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में शामिल हैं, इनकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी AMRS का पेपर देने गई थी, वहाँ पर भी मतलब एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछ रखे थे, ये लगा लो। एक जैसे कि एक ऑप्शन में दे दिया त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दूसरे ऑप्शन में दे दिया मणिपुर, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश। इस तरह 3-3 जोड़े बनाकर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इनकी जो स्थापना है ये जरूर याद रखना। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और मेघालय की भी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। और अभी इसके नए राज्यपाल बने हैं इंद्रजीत। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ की 2-3 पूजा हैं और यहाँ की भाषा पेपर में पूछी गई है। खारची पूजा और केर पूजा ये दोनों पेपर में पूछी जा चुकी हैं। खारची मेला, केर पूजा या फिर खारची पूजा भी है ये। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोकबरोक भाषा ये भी एसएससी में पूछी गई थी कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? कोकबरोक वहाँ पर बोली जाती है। तो कोकबरोक, खारची मेला, केर पूजा ये त्रिपुरा की बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये भी इसकी पहली मतलब जो इसकी अभी वर्तमान में नई ऐड बनी है वो कौन है? डिलेमा रोसेफ। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इस क्लास में हम जो भी राज्य आएगा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सभी क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, इन पर मैंने 2023 की अपडेट के साथ वीडियो बना रखी है। 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, एक बार उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो जो वीडियो है वो 2023 की अपडेट के साथ है। जैसे आसियान का नया देश शामिल हुआ है 11वां तिमोर लेस्ते, नाटो का नया देश फिनलैंड, इस तरह की सारी अपडेट मैंने उस क्लास में दे रखी है। तो एक बार जाके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको जाके ज़रूर देखना उस क्लास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तैलेयह और नासिर का संबंध किससे है? तो ये दोनों क्या हैं? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार इसमें जो टारगेट फिक्स कर दिया ये अपने टारगेट पर ही जाके रुकेगी। मान लिया यहाँ पर कोई व्यक्ति है, हमने इस पर टारगेट फिक्स किया है, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, तो यह जो मिसाइल है ये क्या करेगी? ये यहीं पर ही पहुँच जाएगी। तो ये क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये दोनों क्या हैं? क्रूज मिसाइलें हैं। और इसका जो सफल परीक्षण है किस देश ने किया है? ईरान ने। ईरान ने 2 और जो मिसाइलें हैं उनका भी किया था, फतेह और खैबर मिसाइल, इनका भी पहले किया था थोड़े दिन पहले। फतेह और खैबर मिसाइल, तलेयह और नासिर, इन दोनों का अभी किया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और इसका मुद्रा क्या है? टोमान। जो ईरान है इसने अभी मतलब 2022 में अपनी नई मुद्रा बनाई थी, ये टोमान। और उसी टाइम पर ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया था कि ईरान की मुद्रा क्या है? टोमान। और ईरान में क्या है? चाबार बंदरगाह है। और ये किसने बनाई थी? ईरान में भारत वालों ने बनाई थी, यानी कि भारत ने ये बंदरगाह बना रखी है, चाबार बंदरगाह। और ये किस लिए बनाई थी? जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में उसके काउंटर के लिए, क्योंकि चीन देश है इसने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाई थी, और उसी के लिए काउंटर करने के लिए हमने ईरान में क्या बनाई थी? चाबार बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई ये। जो ब्रह्मोस है, अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ये भारत की क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 2 देशों ने मिलकर बनाई थी, भारत और रूस ने। इसमें जैसे ब्रह्मोस है ये KBC में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी इनमें से कौन सी है जो 2 देशों की नदियों के नाम पर रखी गई है? तो रूस की तो मास्को नदी है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के नाम को मिलाकर क्या बनाई गई है? ब्रह्मोस। और ये भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रामसर स्थान कहाँ पर है? ये जो रामसर स्थान है ये कहाँ पर है? ईरान में है। और यहाँ पर क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। किस लिए हुआ था? जो हमारी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण के लिए ये रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। और अभी 2023 में जो वेटलैंड डे मनाया गया था 2 फरवरी को, उस दिन क्या थीम रखी गई थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये ज़रूर याद रखना। और भारत के रामसर साइट कितनी है शामिल? 75। अभी वर्तमान की बात हो रही है तो 75 शामिल हैं। दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर मरुस्थल ये दोनों कहाँ पर हैं? ईरान में। तो इस क्लास में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड सभी को कवर करते हुए चलेंगे।
इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा। जो भारत सरकार है वो लिथियम के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है, अर्जेंटीना के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी लिथियम पाई जाती है और भारत ने अभी लिथियम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी बन रही है उसके लिए लिथियम की बहुत ज़रूरत है। इसलिए लिथियम के लिए लेने के लिए क्या किया है, अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। जो 3 देश हैं, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये जो एरिया है इस एरिया में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए हमने अर्जेंटीना से लिथियम लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा में, उसका विजेता देश कौन सा था, अर्जेंटीना। और किस देश को हराकर ये विजेता रहा था, फ्रांस को। ये याद रखना, आगे आने के लिए जो आगे परीक्षाएं आएंगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीफा वर्ल्ड कप। ये जो कहाँ पर हुआ था, कतर दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना विजेता था, फ्रांस को हराकर जीता था। और अर्जेंटीना में क्या पाए जाते हैं, पंपाज घास के मैदान, पैटागोनिया मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। अगर हम बात करें एंजिल वाटरफॉल की, ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पंपाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और जो ये एंजिल वाटरफॉल है ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वेनेजुएला में। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। टीटीकाका झील, ये कहाँ पर है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है, ऊंचे स्थान पर है ये सबसे, टीटीकाका झील, पेरू और बोलिविया। और इसको क्या बोला जाता है, हनीमून लेक बोला जाता है। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस झील को हनीमून लेक कहा जाता है, टीटीकाका झील को। एंडीज पर्वतमाला है, ये क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और अभी जो भारत में भंडार मिले हैं, वेनेडियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में। और जो अभी लिथियम की बात हो रही थी, तो जो लिथियम है इसके भंडार कहाँ पर मिले हैं, जम्मू कश्मीर में। और लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ओस्मियम, सबसे हल्की पूछा जाए तो लिथियम। और वेनेडियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में। टैटेलम के भंडार कहाँ पर मिले हैं, पंजाब में। और थोरियम के भंडार हैं, ये जो थोरियम है ये कहाँ पर पाई जाती है, मोनाजाइट सैंड है वहाँ पर पाई जाती है, ये केरल में सबसे अधिक है। और जो थोरियम है इसकी और पूछी जाती है, क्या है, पिच ब्लेंड। थोरियम और यूरेनियम ये दोनों हैं, इनकी जो और है ये क्या है, पिच ब्लेंड। और थोरियम कहाँ पर पाई जाती है, केरल की मोनाजाइट सैंड में। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 दिन का संबंध किससे है। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन, बिहार राज्य ने। एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसके लिए ये शुरू किया गया है। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 दिन बिहार राज्य ने शुरू किया है। और इसी से रिलेटेड निःशुल्क कानून सहायता, ये किस आर्टिकल में आता है, 39A। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है 39A के बारे में। निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है, 39A में। और जो ये ए है इसका मतलब क्या है, हमने ये बाद में ऐड किया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको ऐड किया था। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का एक स्थान है पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति है वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय। जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह अजातशत्रु के टाइम पर। दूसरी वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पर। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पर। चौथी कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के टाइम पर। ये चारों जरूर याद रखना। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा। तो पहला किसका है, उत्तर प्रदेश का। दूसरा किसका है, महाराष्ट्र का। इसको याद करने की ट्रिक है ये, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र और बिहार। तीसरे नंबर पर जनसंख्या में क्या है, बिहार। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है, बिहार का। अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है,
दिल्ली का। अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार का। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है? बिहार। और बिहार में क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ये किसने बनवाई थी? धर्मपाल ने बनवाई थी। और ये कहाँ पर है? भागलपुर, बिहार में है। और भागलपुर का एक जीआई टैग भी है, भागलपुर सिल्क और जर्दालू आम, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार के हैं, ये बहुत फेमस है। शाही लीची, भागलपुर सिल्क, जर्दालू आम, ये बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार का एक और मधुबनी पेंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछी गई है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। अगर किसी ने राज्य दर्शन की सीरीज नहीं देखी है, हर एक राज्य पूरी डिटेल में करवाया गया है, तो एक बार जाके राज्यों की वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि 50% जीके कवर हो जाती है अगर हम सभी राज्यों को डिटेल से पढ़ लेते हैं तो। और इन राज्यों की वीडियो में मैंने उस राज्य से संबंधित जितनी भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी कवर करवाई हैं। तो एक बार प्लीज़ जाके राज्य दर्शन की सीरीज को ज़रूर देखना। बिहार में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों यूनिवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट हैं, इतनी बार पेपर में पूछी गई ये दोनों। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। और इसको नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये गोपाल ने बनवाया था। ये सारे बिहार के बारे में कुछ डिटेल है जो पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाएगा? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका अगला चेयरमैन कौन बनेंगे? प्रमोद अग्रवाल। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, जो सेबी है उसके बारे में बात की थी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और ये एशिया का सबसे पुराना है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एसएससी में पेपर में पूछा गया है ये बहुत बार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है 1875 में। और इसका इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी। और इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इन दोनों को रेगुलेट करता है। जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और इसका एक्ट कौन सा है? 1992 का। और इन दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेबी का। यानी कि कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। यहाँ पर नई नियुक्तियाँ जो अभी हुई थी, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। यह भी नियुक्त किए गए हैं नई मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। इसका भी 2 वर्ष के लिए कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। और ये एक्ट कौन सा है? 2010 का। और कहाँ पर है ये? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्ट जरूर याद रखना, 2010 का है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? नील मोहन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है, ये कहाँ पर विकसित की जाएगी? लखनऊ में, जिसे हम नवाबों की नगरी कहते हैं। एआई से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मथाई को एआई के जनक कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कंप्यूटर के क्वेश्चन में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मथाई को। देश की पहली सौर सिटी कौन सी बनाई गई है? सांची, मध्य प्रदेश की। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। जो बेंगलोर है यहाँ पर क्या है? इसरो का भी हेडक्वार्टर है। बगीचों का शहर। पहली यूनिटी मॉल कहाँ पर खोला गया है? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। अगर हम यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की कितनी शामिल हैं? 42। और 42 में अभी नवीनतम कौन सी थी? होलेश्वर मंदिर, कर्नाटक का। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। नरोरा परमाणु संयंत्र ये भी उत्तर प्रदेश में है।
पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। और ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। और उत्तर प्रदेश में क्या है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और यही क्वेश्चन HSSC में पूछा गया था, अभी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है अलीगढ़। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये अभी नवीनतम बड़ा है, 53वां टाइगर रिजर्व है। बुलंद दरवाज़ा ये किसने बनवाया था? गुजरात विजय पर अकबर ने बनवाया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और नरोरा परमाणु संयंत्र, ये सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इस पर फुल वीडियो बना रखी है। जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इन सब की सीटों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, सबसे अधिक राज्यसभा की सीट हैं। तो लोकसभा की सीट कितनी है? 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 और विधान परिषद की सीट कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इस क्वेश्चन में ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आए या ना आए, लेकिन जो आगे क्वेश्चन पॉलिटी के बारे में बताया जाएगा वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनने की संभावना है। जो 28वां सिंधी सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये दुबई में आयोजित किया गया है। और किस लिए किया गया है? जो सिंधी भाषा है उसके संरक्षण के लिए ये आयोजन किया गया है। जो सिंधी भाषा है हमारे, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और 15वीं भाषा कौन सी ऐड की गई थी? सिंधी भाषा ऐड की गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था ये। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। यानी कि मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। और अनुसूची 8 में इनका वर्णन किया गया है। और जो 16वीं, 17वीं और 18वीं है ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो यहाँ पर है 8वीं अनुसूची है ये। मूल संविधान में 14 थी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, 16वीं, 17वीं और 18वीं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर किसी को याद नहीं हो तो नमक वर्ड से याद कर सकते हैं, न, मैं, क। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जो ये कोंकणी है गोवा राज्य की है। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगर ये किसी का याद नहीं हुआ है तो एक कंप्यूटर का बुक है एक, DBMS, सब ने पढ़ रखी होगी, उसका मीन ने याद कर सका। हाँ, DBMS इस वर्ड से याद हो जाएंगी। ये कंप्यूटर की एक बुक है, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं हैं। ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये 100 फुट ऊंची ये जो मीनार है रफ़ी मीनार कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये पंजाब में स्थापित की जाएगी। एक रफ़ी नाम का जो सिंगर होता था उसी के नाम पर, उसी की याद में ये मीनार बनाई जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा? 100 गीत लिखे जाएंगे, हर एक फुट पर एक गीत लिखा जाएगा इनका। तो ये कहाँ पर बनाई जाएगी? पंजाब के अमृतसर में। अगर हम बात करें कि भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूछी जाए तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर, महाराष्ट्र में। अगर भारत के बाहर की बात हो रही है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगर भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछी जाए तो हैदराबाद में है संत रामानुजाचार्य की, लेकिन भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, विश्वास स्वरूपम, ये किसकी है? राजस्थान में है, नाथद्वारा में भगवान शिव की। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पर है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में बनाई गई है, आदि शंकराचार्य की। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी ये कहाँ पर है? कैंपगोड़ा, बेंगलुरु में। और ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि अब ये करंट अफेयर में रहा था। कैंपगोड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट घोषित हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपगोड़ा बेंगलुरु दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी कहाँ पर है? कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।